लोग तो समझदार हो गए बट अब आपकी बारी है। आपने नोटिस किया होगा कि 2026 में लोग एथर रिश्ता को दबा के ले रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी सर्विस में प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है। आइए आपका मिथ दूर करता हूँ। और आपने अगर ईवी सेल्स डाटा देखा होगा तो आपने ये कहा होगा कि यार टीवीएस iQube नंबर 1 पे थी और सेकंड पे शायद चेतक थी और ओला तो रेस से बाहर था, तो एथर नंबर 1 पे आया कैसे? तो मैं एथर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एथर रिश्ता की। ये बेस्ट फैमिली स्कूटर का अवार्ड मिल चुका है, ये बन चुका है। उसका रीज़न अब जानते हैं। एथर आपको प्रोवाइड करता है 60% पे बैक की गारंटी, मतलब पे बैक की गारंटी। इसमें क्या होता है ना, आमतौर पे आप कोई भी ईवी लो तो आपको डर लगता है ना कि यार चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, बट एथर ऐसा नहीं कहता। अगर आप अपनी ईवी को वापस एथर को ही देते हो तो आपको 60% इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लोगों के मन का जो डर था कि हम पेट्रोल लेंगे एक्टिवा तो हम उसको बेचेंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, बट आप अगर एथर की ईवी लेते हो तो आपको ये गारंटी एथर खुद दे रहा है कि भाई हम तुम कस्टमर को मत बेचो, तुम अपनी गाड़ी ला के हमें ही भेज दो, हम आपको आपकी गाड़ी का 60% दे देंगे। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने 1 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 60,000 आपको मिल जाएंगे, तो आपका भी पैसा वसूल हो जाएगा। बट दिक्कत की बात यह है ना कि लोग इसको बेचेंगे क्यों? बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में या तो वो रिप्लेस करेंगे या अपनी लिए कोई दूसरी ईवी लेंगे, क्योंकि यार ईवी स्कूटर कोई बेचना नहीं चाहता अगर उसकी ईवी सही शॉर्ट चल रही होती है, क्योंकि ईवी यार बेचेगा क्यों? कोई पागल है कि ईवी बेच के पेट्रोल लेगा। और एथर रिश्ता में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मिलती है ना, वो है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल या स्किड कंट्रोल। इसमें आप इंडिया में किसी भी वेदर में रहते हो, चाहे आप मौसम राम में रहते हो, चेरापूंजी में रहते हो या डेजर्ट एरिया में रहते हो, आपके लिए ये गाड़ी सच में बेटर है। जिनको नहीं पता स्किड कंट्रोल क्या होता है, सपोज आप एक ऐसे एरिया से जा रहे हो जहाँ पे दिन भर मिट्टी दलदल रहता है रोड पे, उसमें चांसेस है कि अगर आप एक्टिवा से रहोगे या दूसरी बाइक से रहोगे तो वो गाड़ी फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट एथर के साथ ऐसा नहीं है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल रहता है, उससे आपकी गाड़ी बैलेंस हो जाएगी और आप नहीं गिरोगे। चाहे बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, रात में थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई तो भी आप उसमें नहीं गिरोगे। हाँ, पर आप संभल के चलाना। बाकी ईवी के मुकाबले ये आपको थोड़ा सा अलग बनाता है और बाकी ईवी में ये फीचर नहीं आते। शायद ओला ला रहा है, लाने वाला है, बट अभी तक का करंट में कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा। लोग उसके बाद इनके पास है मैजिक ट्विस्ट, एक तरीके के ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी, और ये कॉमन है, ये आजकल बहुत सारी ईवी कंपनियां यूज़ कर रही है। साथ में आपको ऑटो होल्ड देखने को मिल सकता है। राइडिंग मोड की बात करूँ, इको स्मार्ट जिप मोड आपको देखने को मिलेगा। थेफ्ट प्रोटेक्शन में बात करूँ, अगर आपकी गाड़ी को कोई खींच रहा है या टो कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। ये तभी जाएगा जब कोई बदतमीजी से करेगा, क्योंकि यार जिसके पास चाबी हो तो प्यार से हटाएगा ना, बट कोई खींच रहा है, इधर से उधर घसीट रहा है तो आपको अलर्ट तुरंत जाएगा। और ये सब आप ऐप में भी देख सकते हो और अदरवाइज आपको पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद एथर का हेलो हेलमेट, ये एक तरीके का उनका प्रोडक्ट ही है जो वो सेल कर रही है। अब इसके अंदर क्या होगा जो बाकी कंपनी आपको ऑफर नहीं कर रही, हेलमेट के अंदर ही आप बोल सकते हो जैसे कि कॉल लगाना इस पर्सन को, और किसी के कॉल आ रहा आप नोटिफिकेशन सुन सकते हो, कॉल सुन सकते हो, और इसमें आपको बाहर की भी आवाज़ आएगी। आप चाहो तो गाने भी सुन सकते हो, बट इतना ज़्यादा लाउड नहीं रहेगा कि आपको बाहर ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही है और कोई आपको ठोक दे या आपको कुछ दिखाई ना दे। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, आप अपना म्यूजिक प्ले पॉज सब कुछ कर सकते हो बिना किसी मतलब कि मैनुअल आप किसी को चीज़ छुए। मतलब आपको गाड़ी चलाते रहना और आपको बस वॉइस कमांड देना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि जैसे ही आप हेलमेट को पुट ऑन करोगे, पहनोगे, आपके मोबाइल से और आपकी गाड़ी से वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी गाड़ी लूँ तो आप बाहर में अदर ऑप्शन की तरफ मत जाओ, क्योंकि ना ही आपको ये ओला प्रोवाइड करेगा, ना ही आपको टीवीएस iQube प्रोवाइड करेगी, ना ही बजाज चेतक प्रोवाइड करेगी। अब उनसे ये बेटर क्यों है? उससे पहले प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होता। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हर जगह अपने दोस्तों को शेयर करो। साथ ही में इसका जो तगड़ा कंपटीशन देने वाले हैं ना, वो है हीरो की वीडा VX2, क्योंकि ये भी 3.4 किलोवाट आवर में आता है और एथर रिश्ता 2.9 किलोवाट आवर में। हालांकि दोनों का बेस मॉडल बता रहा हूँ और वीडा VX2 का टॉप एंड मॉडल है। साथ ही में प्राइस दोनों की सिमिलर रहने वाली है। मेरे सिटी में एथर पड़ता है 1 लाख का, वीडा VX2 पड़ता है 1,10,000 का, बट कुछ सिटी में एथर रिश्ता खुद 1,10,000 का पड़ता है और वीडा VX2 भी 1,10,000 का पड़ता है। अब सोचा जाए वहाँ पे आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो आप आंख बंद करके एथर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इनका 2.9 किलोवाट आवर वेरिएंट आपको ज़्यादा रेंज निकाल के देगा। और अगर आप टॉप एंड मॉडल लेना चाहते हो, जेड मॉडल, और पैसे की कमी नहीं है, तो भाई आप पूरे एडवांस फीचर यूज़ कर सकते हो। बट बाकी कंपनी आपको BLDC मोटर देगी, एथर का PMSM मोटर ज़्यादा बेटर है। और अगर बात करें ओला क्या, तो यार वो सुपर्ब है, बट सर्विस के इशू कारण उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से अगर आपको अच्छे से चलना है, पीस ऑफ माइंड लेना है, क्योंकि आप गाड़ी ले लोगे और धूप में बंद पड़ गई तो आपका दिमाग का फ्रस्ट्रेशन आप ही जानते हो। तो इससे अच्छा पैसा फंसाओ तो अच्छी जगह फंसाओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आराम से एथर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको सेकंड ऑप्शन लेना है तो आप वीडा VX2 ले लो, और अगर आपको थर्ड लेके चलना है तो भाई TVS iQube बचता है, बट उसको लेने का उतना मतलब नहीं, क्योंकि वो ओवर प्राइस है। 2.2 किलोवाट आवर 95,000 का पड़ता है, और अगर आप उसका 3 किलोवाट आवर या 3.5 लेना चाहते हो वो 1,20,30,000 के आसपास जाएगा। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट जरूर करना।